जितनी गोपियां भगवान ने उतने ही रूप बना लिए। हर एक गोपी के पास में खड़े होकर के महाराज महाराज करने लगे। बोलो जितनी गोपी उतने श्याम, सुनो भयो लीला को मुरलीधर गिरधारी, नाचे कृष्ण मुरारी। पीछा बतावे कैसे मुरलीधर नाचे ऐसे, पीछा बतावे कैसे मुरलीधर नाचे ऐसे। होने लगा सखिया मेरे अलसाई, होने लगा महाराज सखिया मेरे अलसाई। आज महाराज ऐसे महाराज सोने लगा। जितनी गोपियां भगवान ने उतने ही रूप बनाए। हर एक गोपी के पास खड़े होकर के महाराज करने लगे। आकाश में से सभी देवियां महाराज देखने के लिए चली। रात का समय रहे परीक्षित महाराज कैलाश पर्वत से पार्वती उठी। सब बेउ तैयार वहीं चल वहीं महाराज देख हुए काजे बोले बाबा बोले कहाँ जा रही हो रात में, कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली तुम नहीं जाना। बोले हम कहाँ जाने? तो पार्वती बोली हम जा रहे वृंदावन में। क्यों? तुम्हें नहीं पता वृंदावन में महाराज चल रहा है और कन्हैया गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं, तुम्हें महाराज देखने जा रही हूँ। बोले बाबा बोले हम भी चलेंगे। पार्वती कहने लगी वहां पर केवल लेडीज अलाउ हैं, जेंट्स अलाउ नहीं है, तुम नहीं जा सकते हो। बोले बाबा बोले सुनो हम तो जाएंगे। तो पार्वती बोली तुम कैसे जाओगे जब वह पुरुष जाते ही नहीं है? सारी देवियां अकेले अकेले गई, अपने अपने देवतन को नहीं लिवाए के गई, वे सब वहीं बैठे हैं। तासो तुम न जाओ और महाराज देख के तुरंत वापस लौटे आइए। जी पंडाल में कुल दीक्षा घूम रही है। अब हम जाते भागो सुनन तो हम पे नहीं बैठो जाते। अब तो हम खुद कहने लगे हाँ बैठ जाओ ठीक ओके। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बोले बाबा ने पार्वती से कहा मैं भी चलूंगा। पार्वती ने जवाब दिया आप नहीं जा सकते हो। बोले बाबा बोले मैं तो जाऊंगा, मैं मानूंगा नहीं। पार्वती बोली कैसे जाओगे जब आप पुरुष जाते ही नहीं है? बोले बाबा बोले ऐसा करो कि अगर पुरुष नहीं जाते हैं तो तुम हमें स्त्री बनाए ले। पार्वती बोली तुम्हारी बुद्धि खराब है का? बोले क्यों? पार्वती बोली तुम इतने लंबे। तो बोले बाबा इतनी लंबी साड़ी कहाँ से ले आई है? और मान लो साड़ी ले आए तुम्हें पहनाए दई, फिर तुम्हें जब बड़े बड़े जटाजूट फेरने का गए हो तासु तुम ना जाओ। बोले बाबा बोले ना 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 मानेंगे नहीं, जाएंगे तो जरूर। उसी समय पार्वती समझ गई कि अब ये काऊ की बात नहीं मानेंगी। तो भोले बाबा ने एक बात कही सुना पार्वती तो छोड़ेंगे ना जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। पार्वती बोली नहीं जा सकते। बोले बाबा बोले कुछ भी करो लेकिन लेके चलो। छोड़ेंगे ना हम बात नहीं मानी। सो पार्वती ने एक साड़ी ले आई। साड़ी ले आए के भोले बाबा को पहनाए दई। अब बुजुर्गों जब साड़ी पहनाई तो पहनाने के बाद में लंबो घूंघट मार दो भोले बाबा को। पार्वती बोली अब सुनो हम तुम्हें लिवाएं तो चल रहे हैं
लेकिन वृंदावन में तुम काऊ से कछु बोलियो ना, तुमसे कोई कछु कात रहे तुम मौन धारण करे रहियो, अगर तुम बोलिए तो सब पोल पट्टी खुल जाइए। ताजो तुम बोलियो काऊ तो ना बोले, बाबा बोले चिंता न करो हम काऊ से नहीं बोली। अब आगे आगे पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा, और जब भोले बाबा चलने लगे तो कितना सुंदर दृश्य है।